हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के एस के मैथ्स क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। आज की कक्षा में हम चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न दिया है हमें, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है एवं विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेमी व 4 सेमी हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अब इसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। नॉर्मल सिर्फ हमें चतुर्भुज दिया और इसका क्या पूछे, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है है 1/2 इंटू विकर्ण इंटू जो विकर्ण है, विकर्ण के सम्मुख शीर्षों पर जो लंब डाले गए उन लंबों का योग। लंबों का क्या हो जाएगा, योग। और लंब कौन से, जो विकर्ण दिया है उस विकर्ण के जो सम्मुख शीर्षों पर जो लंब डाले गए उन लंबों का योग होगा। तो क्या दिया हमें, 1/2 विकर्ण में कितना देर का है 10 सेमी, 10 हो गया, इंटू लंब कितना 6 और 4 है, तो लंबों का योग तो 6 प्लस कितना हो गया, आगे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 को तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर दिया तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः 5 सेमी तथा 4 सेमी है व विकर्ण 7 सेमी हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। और समांतर चतुर्भुज दिया है तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। पहले ये हमें कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है। क्या दिया है, आसन भुजाएं। आसन भुजाएं मतलब पास आस पास की दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा मान ली हमने। एक भुजा कितनी दे रखी है हमें 4 दे रखी है और दूसरी कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। और क्या दिया है, विकर्ण जो है वो कितना दिया है 7 सेमी। ये कितना दे रखा है 7 सेमी। क्या है, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ये 5 है तो ये भी 5 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 4। अब हम सीधा सीधा तो इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया, तो दोनों त्रिभुज की माप बराबर है। तो क्या हो जाएगा, जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम जब 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, सभी भुजाएं अलग अलग है तो इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था पिछली कक्षा में, हीरोन सूत्र। क्या होता है हमारे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना हो गया 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 4 16 हो जाएगा। तो 16 बटा 2 हो गया, 2 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8। एस बराबर यहां से कितना आ गया 8। अब सूत्र में वैल्यू रख देंगे, एस की जगह 8 रख दिया। 8 माइनस ए, किसी भी एक भुजा को 7 मान लिया हमने, 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1, 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3 और 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4। इसके अंडर रूट लगा दिया हमने, क्या बचा ये 8, 3 और 4। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब जब भी अंडर रूट के अंदर 2 युग्म बन जाए
ये जोड़े बन गए दो दो के, तो एक संख्या बाहर आ जाती है, तो यहां से एक दो बार और यहां से एक दो बार, अंदर क्या बच गया 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, ये √6। ये किसका आया है क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का, लेकिन हमें दोनों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 √6, और किस में दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चतुर्भुज का 8 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या दिया हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 8 तथा दोनों रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी 6 सेमी है। तो जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट सूत्र याद रखना है हमें। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है आधार इंटू बीच की दूरी, या उसको हम क्या कह सकते हैं, या हम उसको ऊंचाई भी कह सकते हैं उसकी। तो आधार कितना दिया है 8 सेमी, बीच की दूरी कितनी देगी 6 सेमी, तो 8 को जब हम 6 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमें कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18 सेमी व 15 सेमी है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेमी हो तो बताओ छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले हम ये आकृति बना के समझेंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा एक बार में। ये हमारे पास क्या हो गया समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या दिया है हमें, आसन भुजाओं की लंबाई दे रखी है हमें। आसन भुजाएं मतलब आसपास की, इसको 18 दे दिया, तो इसको हमने क्या दे दिया 15। अभी क्या दिया है, यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी 18 है तो ये भी 18 होगी, तो ये 15। आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है, इसीलिए तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ये जो है ये कितनी देर की हमें 10 सेमी, और ये हमें ज्ञात करनी है। अब क्या होता है, हमें अभी पढ़ा था कि क्षेत्रफल क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार मान लिया हमने, आधार इसमें कितना हो गया 15 हो गया, और ऊंचाई इसमें, ये ऊंचाई है जो भी दूरी हमने क्या मान ली h। और इसी प्रकार अगर दूसरा माने, दूसरे का आधार क्या हो जाएगा 18 इंटू बीच की दूरी कितनी हो गई 10। दोनों से क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इसीलिए इसको हमने बराबर रख दिया। तो h बराबर क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 बटा में, ये इधर गुणा में है तो इधर आगे भाग में। अब हम इसको 5 से काटेंगे, ये 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। अब 3 से काटे हम इसको, 3 से ये कितनी बार 18, 6 बार, क्या बचा 6 इंटू 2, तो h बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 करेंगे तो 12, माप सेंटीमीटर में दिया तो 12 सेंटीमीटर। जो छोटी भुजा होगी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है, किसी समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर हो तथा समांतर भुजाएं क्रमशः 15 मीटर व 10 मीटर है। कैसे करेंगे प्रश्न देखते हैं। कौन सा दिया है समलंब चतुर्भुज दिया है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी।
बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। अब प्रश्न में हमें क्या दिया है, 1/2 समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। समांतर भुजाएं कितनी है, 15 और 10, तो 15 प्लस 10 इनका योग इंटू इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी हमने क्या मान ली थी, h मान ली, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 250। अब h बराबर क्या हो जाएगा 250, ये इधर भाग में तो इधर जाके गुणा में बटा 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 इधर गुणा में तो इधर लाने पे भाग में, 25 से इसको काटेंगे तो 10 भाग, 10 इंटू 2 बचा, तो h बराबर कितना आ गया 20 मीटर। तो बीच की दूरी क्या करनी तो बीच की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है हमें, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेमी तथा एक विकर्ण 24 सेमी हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और वो क्या होता है, जो समचतुर्भुज में होता है कि d1 स्क्वायर, d1 यहाँ पे क्या होगा विकर्ण का, एक विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, और ए क्या होती है यहाँ पे भुजा। d1 कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस d2 में ज्ञात करना है 4 इंटू भुजा कितनी दी है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो d2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये कितना हो जाएगा 1600, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 576, d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1024, तो d2 स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा 1024, d2 बरगा 1024 किसका होता है का वर्गमूल क्या हो गया 32, d2 कितना आ गया 32। अब हमें क्या निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, 1/2 पहला विकर्ण 24 था, दूसरा हमने ज्ञात किया कितना आया 32, 2 से जब इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 12 बार, 12 से इसको 32 से गुणा करेंगे तो 24, 2 और ये कितना आ जाएगा 38, 384 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेमी तथा 24 सेमी है तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, समचतुर्भुज बना लिया हमने एक बार, विकर्ण ये 32, तो विकर्ण क्या होता है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, तो 32 16 16 आधा हो जाएगा, और ये 24 है तो 12 ये और 12 ये 90 डिग्री बनाता है समचतुर्भुज में। तो इसकी भुजा को हमने ए मान लिया, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है इसलिए सारी ए हो गई। अब ये क्या बन रहा है, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये इसका क्या हो जाएगा कर्ण, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, तो 256 और 144 को ऐड करेंगे तो 0 0 4 कितना हो गया 400, ए स्क्वायर 400 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा
20 सेंटीमीटर। ए क्या आ गया 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई और हमें क्या पूछा है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा परिमाप। आज का अंतिम प्रश्न है क्या दिया है हमें चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं क्रमशः 36, 77, 75, 40 सेंटीमीटर हो। अब इसके लिए तो सीधा सा फॉर्मूला है, क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी। हीरोन के फॉर्मूले जैसे ही होता है, लेकिन हीरोन के फॉर्मूला में आगे एस और आता है, इसमें एक भुजा बढ़ गई इसलिए एस माइनस डी और ये एस जो आगे और होता है वो हट जाता है। अब एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2। क्या करेंगे ऐड करेंगे सबको 36 प्लस 77 प्लस 75 प्लस 40 बटा 2। इसको ऐड करेंगे 5, 7, 12 और 6 कितना हो गया 18, 8, 1 हासिल, तो कितना हो गया 4, 4, 7, 11, 11, 7, 18 और 4 22 कितना आ गया 228 बटाए 2। अब 228 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 114। इसका मान कितना आ गया 114। सूत्र में रख देंगे 114 माइनस 36, 114 माइनस 77, 114 माइनस 75 और 114 माइनस और ये अंडर रूट लगा हुआ है। अब क्या हो जाएगा 114 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 78, 77 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 3 37, 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, 3 39 आ गया इंटू 114 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 7, 74 आ गया। इसके भी अंडर रूट है। अब क्या करेंगे इस 78 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 39 और इसको हमने 37 ही लिख दिया ये 39 और इस 74 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 37। अब जब भी अंडर रूट हो और अंदर की तरफ जोड़े बन रहे हो तो क्या करते हैं एक को बाहर निकाल लेते हैं। ये 39 और ये 39 तो एक 39 बाहर आ गया, ये 37 और ये 37 तो एक 37 क्या आ गया और एक ये 2 और एक ये 2 तो ये एक 2 बाहर आ गया। अब 39 इंटू 37 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 और जब 39 को 74 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, 8, 8 और 2 तो क्या दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2886 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।